औरंगाबाद का एक चर्चित वाक़या है। पिछले कई दिनों से औरंगाबाद शहर में ये बात चल रही है और बड़ी बड़ी न्यूज़ों में भी ये आई हुई है कि हसीना बेगम पिछले 18 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे। उनकी गलती ये थी कि उनका पासपोर्ट पाकिस्तान में गुम हो गया था। पासपोर्ट गुम हो जाने की वजह से उनकी शिनाख्त पहचान सही लगी नहीं और पुलिस ने शक के घेरे में उनको लेते हुए जेल में डाल दिया था। बहरहाल ये बहुत लंबा और कठिन सफ़र था उनका। 18 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान की जेल में बेसहारा, बग़ैर रिश्तेदार के, बग़ैर कोई जान पहचान वाले के और कोई हमदर्दी नहीं देने वाला था, ऐसी जगह उनका 18 साल गुजारे। आखिरकार पिछले 3 साल से हिंदुस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस बारे में वार्तालाप चल रही थी कि इनके कुछ लोग यहाँ से जेल में भटके हुए जो लोग, ये हिंदुस्तान वाले भी रख लेते हैं सर, पाकिस्तान में हर देश में ऐसे होता है, यानी कि एक दूसरे के नागरिक छोड़ने की बात चल रही थी। लेकिन नागरिक छोड़ने के लिए सबसे पहली बात ये आती है कि क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक है। सवाल ये था कि ये हिंदुस्तान के नागरिक है तो साबित कैसा करेंगे, क्योंकि ये जब गए थे इनका पासपोर्ट और इनका सामान भी गुम हो चुका था। सामान गुम होने की वजह से, पासपोर्ट गुम होने की वजह से इनके पास कोई ऐसा आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या ऐसी कोई पहचान पत्र नहीं था जिसे ये साबित कर सकते थे कि ये हिंदुस्तान के ही नागरिक है। लिहाजा गवर्नमेंट और पुलिस के थ्रू ये काम चला। काफ़ी सालों से पुलिस ने बहुत मेहनत की इसके अंदर, एसबी विभाग वालों ने भी किए और सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई पवार साहब ने भी इसमें कोशिश की कि इनको कैसे तलाश किया जाए। उसके बाद कुछ दिन बाद पुलिस ने उनके एक भांजे, यहाँ पे उनके जो रिश्तेदार रहते भांजे, ज़ैनुद्दीन चिश्ती नाम है उनका, ज़ैनुद्दीन चिश्ती से मुलाकात की। ज़ैनुद्दीन चिश्ती को कुछ बाद में याद आया कि उनकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्री की गई थी, तो वो हिसाब से वो यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक साबित हो सकते हैं। ज़ैनुद्दीन चिश्ती ने इतनी मालूमात तो दे दी। बाद में पुलिस ने अपने लेवल पे अपने ही सोर्स लगा के कलेक्टर ऑफिस से रजिस्ट्री कॉपी निकाली और वो फिर गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी। इस तरीके से 26 जनवरी को 18 साल बाद हसीना बेगम को आज़ादी मिली। बहरहाल ये तो था इनका फ्लैशबैक, लेकिन हिंदुस्तान में आ जाने के बाद इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन जिस घर के आधार पे इनको आज़ादी मिली, जब वो यहाँ पर आए तो वो घर पे किसी और का कब्ज़ा था। इनका एक कच्चा साधारण मिट्टी का घर था, उसे तोड़कर और वहाँ का सामान वगैरह सब बर्बाद करके किसी एक भूमाफिया बोलो या किसी ने तो भी इनके घर के ऊपर कब्ज़ा करके बिल्डिंग बना के रह रहा। अब हसीना भाई अपने ही शहर में, अपने ही देश में बेसहारा महसूस कर रही है। इस बात की पूरी जानकारी लेते हैं इनसे हम। आइए ज़ैनुद्दीन साहब, आप ये बताइए कि जैसा कि हसीना बेगम आपके खाला जान है और वो जब औरंगाबाद में आए तो इनका जो घर था उसका क्या मसला हुआ, कौन कब्ज़ा कर लिया और उसके लिए आपने पुलिस में शिकायत की या नहीं की? जिस तरह ये आए 1-2 दिन तो इन्होंने आराम करे और उसके बाद बोले कि भाई मुझे मेरे घर ले चल, तो हम इनके घर के तरफ हम रवाना हुए यहाँ से। जैसा हमने देखा कि भाई जब वैसे ही मिट्टी का घर होगा, हमारे ख्याल में तो वही था, लेकिन हमने जाते के साथ देखे तो वहाँ पर जो है एक आरसीसी की बिल्डिंग खड़ी हो गई। इन्हीं की ज़मीन के ऊपर जो घर था उसको तोड़ के आरसीसी की बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो पिछले 18 साल में कभी आपने वहाँ जाके देखी नहीं है? 18 साल में इनको ढूंढने की कोशिश नहीं की है? 18 साल के अंदर इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रॉपर्टी है तो उसका ऐसा कोई गम नहीं था कि भाई प्रॉपर्टी तो है अल्हम्दुलिल्लाह घर। अब वो उनका मसला जैसा थोड़ा सा खाला को मालूमात है वो हिसाब से अपन थोड़ा इजी लेते थे वो चीज़ को, क्योंकि खाला का कनेक्शन होगा जो भी होगा एक्सपायर, लेकिन प्रॉपर्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी है यहाँ पर ली हुई और उन्होंने लिए थे। ये हमको इतना उसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज के आधारे, रजिस्ट्री और कार्ड के आधारे ही इनको आज़ादी मिली है ना? जी वहीं से ये डॉक्यूमेंट के आधार पे उनको जो है वहाँ से आज़ादी मिली। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है उनको हिंदुस्तानी इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर माना और वो हिसाब से उन्होंने रिलीफ किया। आज आपने पुलिस में शिकायत की उसकी? आज हमने जो है कल हमने सीपी साहब के पास में जो है वो दाखिल करे थे, अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद में फाइल अपना एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद में आज हमने सीपी साहब से जाके मुलाकात भी कर आए और सीपी साहब ने बोले कि जो भी होगा मेरे से मैं देखूंगा। और हमारी खाला भी ले गई थी वहाँ पर और उन्होंने जो है वहाँ पर जाके सीपी साहब से बहुत सारी गुहार लगाई और बहुत दुहाई दी कि भाई मेरा भी कोई है नहीं सहारा, मेरे बच्चों का भी, हमारा जैसा ये उम्र जो मेरी आखिरी का वक्त है, मेरा घर आप दिला देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाए। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया? औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर ने बोला कि जो भी मेरे से होगा, जितना भी मेरे से बनेगा मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है
अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे तबीयत है आपकी? ठीक है, अल्लाह का नाम। अब आप तो और हिंदुस्तान आ गए, अपने घर बाल बच्चों के साथ में रह रहे। जब आप आए थे तो आपने बोले था ऐसा लग रहा कि आप जन्नत में आ गए, लेकिन अब आप आपकी जन्नत में आने के बाद आपका जो आशियाना था, घर था, किसी और ने छीन लिया, तो आपको आप कैसा लग रहा? बस वो तकलीफ तो होती ही है इंसान को जब वो सामान छिन जाए या कोई जैसा कि मिसाल के तौर पे कोई मेरा खिलौना है और कोई छीन ले मेरे से तो मेरे को तकलीफ तो होगी ना। तो अब आप क्या करेंगे? घर एक ही आसरा था घर का, वो छिन गया। तो अब आप क्या चाहते? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर वापस मिलना चाहिए मेरे को। आपका घर वापस मिलने के लिए अब आपको हिंदुस्तान की अदालतों के चक्रे काटना पड़ेंगे, उसके लिए आपने क्या सोचा? सोचा तो कुछ भी नहीं है, अदालत क्या है, मेरे को गवर्नमेंट दिलाएंगी। आपको भरोसा है कि आपका घर दिलाएंगे गवर्नमेंट? हाँ, मुझे उम्मीद है पूरी। हाँ। उन पर पुलिस वालों पर मेरे को नाज है अच्छा कि वो दिलाएंगे अब मेरे को वापस। अच्छा। आपके घर पे किसने कब्जा किया? ओ क्या नाम उसका भाई, नाम नहीं मेरे को उसका। किसने कब्जा किया? हाफिज़ मुश्ताक बोल के एक है, हाफिज़ मुश्ताक बोल के एक है शख्स, उसने कब्ज़ा किया ऐसा वहाँ पे लोगों ने। क्या करते हाफिज मुश्ताक? हाफिज़ मुश्ताक ज़मीनात का कारोबार करते, ज़मीनात का जो भी करते, जैसा मालूम है हमारे को ज़मीनात का कारोबार करते। क्या करते जैसा पूरी तफसील में तो अभी थोड़े कुछ लोगों से मालूम पड़ रहा है कि वो ज़मीनी माफिया भी है शायद, यानी कि वो बड़े बड़े काम करते ज़मीनों के। खालाजान अब ये बताइए आप, हाँ, अगर कोर्ट से या पुलिस ने आपकी मदद करके आपको घर दिला दी हाँ, तो आप वहाँ रहेंगे फिर? अब हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहूँगी। अच्छा, आपके जाने से पहले वो घर की कैसी हालत थी? हालत बिल्कुल कमज़ोर थी। अच्छा, क्या क्या था वहाँ पे? सामान था मेरा हाँ। और कच्चा मकान था मेरा। जब आप गए वहाँ पे घर के पास आप और आपने देखे आपका कच्चा मकान अब वहाँ पर नहीं है, 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है या 1 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, आपका सामान भी नहीं, तो वो उस टाइम पे आपको कैसा लगा? तकलीफ हुई कि भाई ये क्या हो गया। तो आपने वो हाफिज़ मुश्ताक जो बोल रहे हैं, आप उनसे बात किए? उससे क्या बात करूँगा, तो कमीना साला। चिश्ती साहब, आपने पुलिस में शिकायत कर दी आपके घर की, आप किसी का नाम भी ले रहे हो उसके अंदर के फला फला आदमी ने उस पर शिकायत किया, अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे हम क्या करेंगे, हमने जो है सीपी साहब के पास में, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता सर के पास में तो हमने हमारा जो है यानी कि एप्लीकेशन दे दिया। और अभी जो है हमारी और उम्मीद ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अपना आगे किससे मिलेंगे आप? इनके बाद कमिश्नर साहब को आपने एप्लीकेशन दे दिए, वो तो आपकी पूरी मदद करेंगे, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया। हुकूमत में किससे बात करेंगे? हुकूमत के अलावा हम कलेक्टर साहब से भी अपील करना चाहते हैं, और जो है हम उद्धव ठाकरे साहब, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के पास भी अपनी अपील करना चाहते हैं कि भाई हमें हमारा रहने का जो ठिकाना, एक ही आसरा, जो एक में जो आसरा इनके पास में है वो उनको वापस दिया जाए। इन्हों अपने खुद के मकान में बाकी की जो बची कुछ ज़िंदगी है वो गुजारे। और तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारी ये अपील है। और बस पुलिस का तो बहुत बड़ा कॉपरेट रहा और अभी भी एक उम्मीद है कि रहेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो आपको महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब पे भी बहुत भरोसा है कि वो आपके लिए इस काम में पर्सनल इंटेंशन दे के आपका काम करेंगे? जी हाँ, बहुत उम्मीद है हमको। शरद पवार साहब से भी उम्मीद है, उनसे भी है। जैसा जो गवर्नमेंट हमारी, जो आज जो गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है और बहुत यानी कि यूटी सरकार बहुत प्यारी है हमको। हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब से भी और जो है जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी सबसे उम्मीद है हमारी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये हसीना भी है, हसीना बेगम। इनका औरंगाबाद शहर में और पूरे हिंदुस्तान में बोले तो भी चलेगा एक ही घर और एक ही ठिकाना था। 1 मिनट में एक बार और कंफर्म करता, क्या साइज़ का घर था वो? 20 बाई 30 का मकान था, उसमें 1 या 2 रूम बने हुए थे और ऐसी एक 20 बाई 30 का मकान, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूम और एक किचन बन सकता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता उसमें। ये गरीबी के हालात में थे, गरीबी के हिसाब से उनका कच्चा मिट्टी का घर था और उनका सारा जीवन गुजारने का सामान भी उसी में था। आज जब वो हिंदुस्तान 18 साल के बाद अपने घर पे सुकून से रहने का सोच ही रहे थे, तो किसी ने उनके घर पे कब्ज़ा कर लिया इनकी गैर मौजूदगी में। कब्ज़ा भी ऐसा हुआ जिसका कोई घर का आज कोई निशानी नहीं है कि ये पहले उजड़ा हुआ, टूटा हुआ, सामान बिखरा हुआ घर था, आज वहाँ पे आलीशान घर बन गया। लेकिन फिर भी हसीना बेगम को पुलिस पे नाज है
औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब ने उनको आश्वासन भी दिया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं सैयद इम्तियाज़, कैमरामैन खान राफी मोहम्मद के साथ आप देख रहे हैं MCN समाचार।